आयशा के बेहोश होते ही अमित वो वीडियो क्लिप ढूंढने लगा। वीडियो क्लिप उसे कहीं नहीं मिल रही थी। काफी ढूंढने के बाद उसने यहाँ वहाँ नजरें फेरी और फिर आयशा की कबर्ड खोलकर उसने आयशा के कबर्ड की छानबीन की, लेकिन वीडियो क्लिप वहाँ भी नहीं मिली। तभी उसकी नजर कबर्ड के बगल में रखी टेबल के गुलदस्ते पर पड़ी। उसमें एक छोटा सा कुछ नजर आया तो उसने जल्दी से गुलदस्ते में से फूल को हटाया और फिर वो वीडियो क्लिप निकाल कर जल्दी से कमरे को सही किया और वो वीडियो क्लिप निकाल कर उसे लेकर विंडो से दौड़कर भाग गया। वीडियो क्लिप हाथ लगते ही अमित ने एक चैन की सांस ली। अब उसे यकीन हो गया था कि अब वो कैसे भी करके आयशा को पा लेगा, क्योंकि राघव जैसे ही आयशा की सच्चाई सामने लाएगा अमन उससे शादी करने के लिए मना कर देगा। और यही तो वो चाहता था कि आयशा की शादी अमन से ना हो, क्योंकि आयशा उसकी बात नहीं सुनती थी। वो भी तो समझा समझा कर थक गया था। जब आयशा नहीं मानी थी तभी जाकर आज उसने ये हरकत की थी और वो वीडियो क्लिप निकाली थी और आयशा की सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। उसने वहाँ से भागकर सीधे राघव को फोन किया। हेलो राघव। हाँ अमित, बोलो, इतनी रात में क्यों फोन किया? राघव ने दबी आवाज में कहा। वो मैंने वीडियो क्लिप निकाल लिया है और रिकॉर्डिंग भी कर ली है, अमित ने कहा। शुक्र है, तुम कल ही मुझे वो वीडियो क्लिप दे देना। हाँ ठीक है, तुम मुझे कल उसी रेस्टोरेंट पे मिलना जहाँ हम पहले मिले थे। अब रखता हूँ। ये कहकर अमित वो वीडियो क्लिप लेकर चला गया और राघव ने भी चैन की सांस ली। उसे यकीन हो गया था कि अब आयशा की सच्चाई सबके सामने आकर ही रहेगी, क्योंकि अब वो वीडियो क्लिप उसके हाथ लग गई थी। आयशा कब तक भागती, कब तक दूसरों को अपने इशारों पे नचाती? आज नहीं तो कल आयशा का सामना सच्चाई से होना था और आज अमित की मदद से राघव ने वो भी कर लिया था। अगली सुबह आयशा जब नींद से उठी तो उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने अपने सर पर हाथ रखकर अपना हाथ बेड के पट्टी पर मारते हुए कहा, शिट, कल रात क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं। और फिर उठकर विंडो की ओर देखा तो समझ गई, अरे कल तो अमित मुझसे मिलने आया था और मुझे नींद आ गई। ये कैसे हो गया? एकदम से मैं कैसे सो गई, मुझे याद ही नहीं। ये सोचकर उसने जल्दी से अपना फोन उठाकर अमित को फोन किया, पर अमित कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ये सोचकर कि आयशा को टेंशन होने लगी, लेकिन उसने फिर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि हो सकता है कि मैं नींद में हूँ, इसीलिए अमित वापस लौट गया होगा। बेचारा मुझसे इतने मन से मिलने आया था, मैंने उसका मूड खराब कर दिया। पर इतना कहकर वो नहाने के लिए जल्दी से वॉशरूम चली गई। राघव भी नहाकर तैयार होकर वहाँ से निकला और अपने फोन से दिव्यांशी को फोन करते हुए बोला, हेलो दिव्यांशी, कहाँ हो तुम? राघव, मैं तो इस टाइम कंपनी में ही हूँ। हाँ तो सुनो, अमित के पास वो वीडियो क्लिप आ गई है। वो वीडियो क्लिप उसके पास है। अब कैसे भी करके आज मैं ये वीडियो क्लिप उससे ले लूंगा और फिर परसों जब प्राची की शादी होगी तो मैं उसकी सच्चाई सामने ला दूंगा और अमन को भी वो वीडियो क्लिप दिखा दूंगा। तुमने आज मेरा दिन बना दिया, तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर दे दी। ये सुनकर सच में मैं बहुत खुश हूँ। बस एक बार ये वीडियो क्लिप मिल जाए फिर तो आयशा को होश में आना ही होगा। और इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। दूर खड़े रूबल चौधरी ने दिव्यांशी को फोन पर बात करते हुए देख लिया। रूबल चौधरी अभी भी प्राची के फरीदाबाद के घर पर नहीं रुके हुए थे। युग के साथ स्मिता और युग की मम्मी भले ही वहाँ प्राची के घर पर रुकी हुई थी, लेकिन रूबल चौधरी कंपनी के सिलसिले में यहीं थे। वो अपने केबिन में गए और पियून से कहकर दिव्यांशी को बुलाकर उसे घूरते हुए बोले, किससे बात कर रही थी? सॉरी, इट्स माय पर्सनल मैटर, दिव्यांशी ने रूबल चौधरी को देखते हुए कहा। ओके, सो ये फाइल कंप्लीट करके दो मुझे आज शाम तक, कैसे भी करके। जी सर। अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकती हो। दिव्यांशी रूबल चौधरी की बात सुनकर वहाँ से चली गई। अब वो बहुत खुश थी। उसे पता था जैसे ही आयशा की सच्चाई सामने आएगी राघव उससे शादी कर लेगा और वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगी। इधर आज प्राची की हल्दी का फंक्शन था। सुबह हल्दी और कल शाम को मेहंदी का फंक्शन था। घर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी और प्राची भी सभी अपने कमरे में हल्दी के फंक्शन के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह ही फंक्शन होने वाला था। तो सब अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। युग तो मानो बहुत खुश था। उसे अब लग रहा था कि अब प्राची उसकी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। वो प्राची से बहुत प्यार करता था और प्राची को पाना भी चाहता था। जिस तरह से अमन ने पहले सगाई में आकर ड्रामा किया था, उसे ये बात अभी भी परेशान किए जा रही थी कि कहीं अमन शादी में आकर कुछ ना कर दे। लेकिन अब उसे दिलासा और यकीन हो गया था कि अब अमन ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता था कि आयशा अमन के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो अमन ऐसा क्यों करेगा। और आयशा को भी अब यकीन हो गया था कि अमन और उसकी शादी हो जाएगी। अमन की मम्मी घर में बैठकर हॉल में पंडित जी से बातें कर रही थी। हाँ तो पंडित जी बताइए, कब मुहूर्त सही रहेगा?
बहन जी, मुहूर्त तो बहुत है, लेकिन 2 दिन बाद का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। ऐसे में आप चाहें तो शादी कर सकती हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी शुरुआत होगी। हाँ पंडित जी, ठीक है, फिर तो हम 2 दिन बाद शादी कर देंगे। पर इतनी जल्दी आप तैयारियां कैसे करेंगी? वो हमारी टेंशन है। आप ये लीजिए शगुन के पैसे और शादी करवाने के लिए आ जाइएगा। इतना कहकर अमन की मम्मी ने पंडित जी को पैसे दिए तो पंडित जी अपनी पोती पत्रा बंद करके वहाँ से चले गए। अमन की चाची वहीं अमन की मम्मी के पीछे खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वो अमन की मम्मी से बोली, भाभी आपको क्या लगता है इतनी जल्दी शादी हो पाएगी? अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो? सारी जिम्मेदारियां मैंने ली है। मैं सारी तैयारियां कर चुकी हूँ। बस अमन और आयशा की शादी कैसे भी करके हो जाए, फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। एक बार शादी हो जाए इसके बाद फिर मैं टेंशन फ्री हो। मुझे पता है आयशा अमन का बहुत ध्यान रखेगी। अब आगे क्या होगा? शादी दोनों की ही नजदीक आ चुकी है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। सच भी सामने आने वाला है। ये सारी बातें आपको पॉकेट एफएम पे पता चलेंगी, लेकिन अगले एपिसोड में। ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।